स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल न्यू राजुल अकेडमी में। कल MPSI का प्रीवियस पेपर में 27 क्वेश्चन हो गए थे। आज उसके बाद नई शुरुआत करेंगे, 28वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अपन लोग लगातार तैयारी करते रहेंगे। तैयारी करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। क्वेश्चन ऑप्शन है, ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। तुम बाहर जाते ही वह रोने लगा। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। ऑप्शन है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। अगला, कठोर होते हुए सहृदय बनो। कठोर बनते हुए सहृदय बनो। कठोर और सहृदय बनो। इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का नाम बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। लंका सिकरी जल गई, गए निशाचर भाग। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अन्योक्ति अलंकार? इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूखे गया ते कोमल गात। अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अन्योक्ति अलंकार? इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। ऑप्शन है, सर्वनाम अलंकारों के सार्थक प्रयोग, संज्ञा के सार्थक प्रयोग या विशेषण? इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकारों के सार्थक प्रयोग। क्या हो जाएगा? अलंकारों के सार्थक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, रस डैश ब्रह्मा है। ब्रह्म स्वरूप है या मूर्ति स्वरूप है या आनंद स्वरूप है या आहार स्वरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस डैश आनंद स्वरूप ब्रह्म है। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। क्या है? रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। अगला क्वेश्चन है, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं। वाचक उद्दीपन, वाचक अनुभाव, वाचक विभाव, वाचक आलम्बन? इसका सही आंसर हो जाएगा वाचक अनुभाव। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक अनुभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। काव्य, कविता या पद साहित्य की यह वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कलात्मक रूप से, रंगात्मक रूप से, संगीतात्मक रूप से, गीतात्मक रूप से? इसका सही आंसर हो जाएगा कलात्मक रूप से। क्या हो जाएगा? कलात्मक रूप से। काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कौन से कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को डैश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन, मात्रा विस्तार दिया जाता है,
मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार नहीं दिया जाता है, मात्र विस्तारा दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र विस्तार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मात्र विस्तार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवन सामान्यतः डैश में ही किया जाता है। पहला छंद में किया जाता है, छंद भाषा, पद्य भाषा, गद्य भाषा या छंद भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गद्य भाषा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, गद्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाग संतुलन करना चाहिए या भाग संतुलन करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प बताओ। ज्ञानी की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। ज्ञानी की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द, पारिवारिक शब्दावली, मुहावरा या पर्यायवाची। इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक शब्दावली। क्या हो जाएगा? पारिवारिक शब्दावली। अगला क्वेश्चन है, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डॉट कहते हैं। डैश क्या कहते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक क्या कहते हैं? मुक्तक कहते हैं या प्रबंध कहते हैं या मुक्तक कहते हैं या मुक्ता कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक। अगला क्वेश्चन है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता है। सात्विकता और विस्तार, विविधता का निस्तार, विविधता और विस्तार, विविधता और शाकुंचन। इसका सही आंसर हो जाएगा विविधता और विस्तार। क्या हो जाएगा? विविधता और विस्तार। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची बताएं। हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी का पर्यायवाची ब्यालराज, मरकंद, मतंग या पत्रगपति। इसका सही आंसर हो जाएगा मतंग। हाथी को मतंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशाली लाता है? छंद, अलंकार, काव्य गुण, रस। सही आंसर हो जाएगा काव्य और गुण। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो में बताया जाएगा इसके आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और जल्द ही MPSI बन जाएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।